नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरी YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में दिल से स्वागत है। प्रोफेशनल एथिक्स ट्यूटोरियल के तहत हम आज लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमने एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में देखा था और उसके साथ ही हमने प्रोफेशनल एथिक्स कंपोनेंट के बारे में जाना था। तो आज के लेक्चर में हम एथिक्स एंड मोरालिटी के बीच में क्या संबंध है और क्या डिफरेंस है, इसके तहत बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर्स में हम एथिक्स एंड मोरालिटी, कंपैरिजन बिटवीन द एथिक्स एंड मोरल्स एंड द 7 सिंस बाय द महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे। एथिक्स वर्सेस मोरालिटी। तो पहले हम एथिक्स और मोरालिटी क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सपोज आई आस्क व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाट इज मोरालिटी, तो आप सोचे बिना ही आंसर कहोगे सर इनमें क्या फ़र्क है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम ही तो है, मतलब दोनों एक दूसरे के समानार्थी है। और ज़्यादातर एथिक्स एंड मोरालिटी एक दूसरे के समानार्थी के रूप में ही देखे जाते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि कोई भी शब्द एक दूसरे का समानार्थी कुछ सिचुएशन में समानार्थी हो सकता है। मतलब संपूर्णतः समानार्थी कोई एक सिचुएशन के लिए ही हो सकता है। हर सिचुएशन के लिए कोई भी शब्द समानार्थी नहीं हो सकता। अगर हर सिचुएशन के वो समानार्थी है तो वो शब्द ही एक ही है, वो अलग शब्द हो ही नहीं सकता। चलो एक एग्जाम्पल से ये समझने की कोशिश करते हैं। आस्था और विश्वास, हम दो शब्द लेते हैं, आस्था और विश्वास, और समझने की कोशिश करते हैं कि आस्था और विश्वास कौन सी सिचुएशंस में समानार्थी है और कौन सी सिचुएशन में वो समानार्थी नहीं हो सकते। जैसे कि हम अगर कोई प्रे के रूप में बात करें या भगवान गॉडनेस की टर्म में बात करें, और तो हम दोनों का समानार्थी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि प्रार्थना करना मेरी आस्था है और भगवान में मुझे आस्था है और भगवान में मुझे विश्वास है। तो यहाँ पे आस्था और विश्वास दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स, मतलब 100% समानार्थी के रूप में हम यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यही शब्दों के साथ कोई और सिचुएशन की बात करता हूँ, चलो देखते हैं कि आज मुझे लगता है कि बादलों को देख के मुझे ये लग रहा है कि आज बारिश होने की पूरी संभावना है। ये एक सिचुएशन है। तो अब इन दोनों टर्म शब्दों का यूज़ करके मैं बात करता हूँ कि बादलों को देख के मैं कहता हूँ कि मुझे विश्वास है कि आज बारिश होगी। तो आपको सुनने में कुछ अजीब नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं आस्था शब्द का यूज़ यहीं करूँ विश्वास की जगह, जैसे कि बादलों को देख के मुझे आस्था है कि आज बारिश होगी, तो आपको सुनने में भी अजीब लगेगा और आप मुझे कहोगे सर इसमें कुछ अजीब सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग सिचुएशन में एक दूसरे के 100% सिनोनियम्स नहीं है। तो अगर कोई भी शब्द 100% सभी सिचुएशन में एक दूसरे के पर्याय शब्द नहीं होते, और अगर होते तो वो एक ही शब्द होता, वो अलग अलग शब्द नहीं होता, ये हम कह सकते हैं। इथिक्स एंड मोरालिटी के बीच में भी कुछ ऐसा ही संबंध है। दोनों कुछ सिचुएशन में तो एक दूसरे के पर्याय समानार्थी तो हो सकते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में वो 100% संपूर्ण समानार्थी नहीं है। जैसा कि हम बात करें इथिक्स और मोरालिटी के रूप में, डिसिप्लिन में रहना इथिकल है और डिसिप्लिन में रहना मोरल भी है। तो यहाँ पे हम दोनों एक दूसरे के समानार्थी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। देशभक्त होना और टू बी ए पेट्रोट इज इथिकल और टू बी ए पेट्रोट इज मोरली ऑल्सो। सो यहाँ पे हम इथिकल और मोरली देशभक्त के रूप में भी एक दूसरे के समानार्थी के रूप में ले सकते हैं। तो अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इथिक्स और मोरालिटी किस तरीके से 100% संपूर्ण समानार्थी कहते हैं और किस
सिचुएशन में समानार्थी नहीं होते। तो इसे समझने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर सभी भाषाओं में दो शब्दों को समझने के लिए वेन डायग्राम यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पे भी हम वेन डायग्राम का ही यूज़ करते हैं। तो चलो एक सिचुएशन है, ये शब्द है इथिक्स और यहाँ पे मोरालिटी है। और कुछ सिचुएशन में यह है कि कोई शब्द इथिकल भी है और मोरालिटी भी है और मोरल भी है। जैसे कि हमने कहा डिसिप्लिन में रहना इथिकल भी है और मोरल भी है, और देशभक्त होना इथिकल भी है और मोरल भी है। अब हमने पहले लेक्चर्स में, इसके आगे के लेक्चर में हमने प्रोफेशनल इथिक्स के बारे में देखा। तो यहाँ पे मोरालिटी और इथिक्स का डिफरेंस प्रोफेशनल इथिक्स के टर्म में देखने की कोशिश हम करते हैं। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं हॉस्पिटल्स का। चलो अब एक सिचुएशंस लेते हैं। हम एक सिचुएशन की कल्पना करते हैं। चलो कि कोई एक पर्सन है, वो बहुत सा बीमार है, उसको कोई सर्जरी करने की ज़रूरत है। तो अब वो क्या कर रहा है कि उसके रिलेटिव्स और आसपास जो पड़ोसी है उनसे जानने की कोशिश करता है कि पर्टिकुलर जो सर्जरी करवानी है उसको, उसके लिए कौन सी हॉस्पिटल सही है। अब वो पर्सन इतना भी अमीर नहीं है कि कोई भी जो सर्जरी के लिए जो कोई भी जो खर्चा है या कोई भी बिल्स आए तो वो पे कर सके। तो उस हिसाब से उसके पड़ोसी और आसपास के लोग उसे सजेस्ट करते हैं। कुछ लोग ये सजेस्ट करते हैं कि एक्स हॉस्पिटल सही है और कुछ लोग ये सजेस्ट करते हैं कि वाई हॉस्पिटल सही है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि एक्स हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट, मतलब कि ये सर्जरी करने के लिए सबसे अच्छी हॉस्पिटल्स है एक्स। तो अब जाहिर सी बात है वो पर्सन एक्स हॉस्पिटल का ही अपनी सर्जरी करवाने के लिए सोचेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि एक्स हॉस्पिटल ये सही है। मतलब वो अब क्या करेगा कि एक्स हॉस्पिटल्स पे जाएगा। जैसे वो एक्स हॉस्पिटल्स में जाएगा तो उसको डेस्कटॉप मिलेगा जहाँ पे कोई रिसेप्शनिस्ट बैठा है, जिसे ये ट्रेनिंग दे रखी है रिसेप्शनिस्ट को कि अगर यहाँ पे कोई भी कस्टमर आए या कोई भी पर्सन एडमिट होने के लिए आए तो उसको आप अच्छी तरह से उसको समझाओ, इस हॉस्पिटल की अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दिखाओ और इस हॉस्पिटल्स बेस्ट है और कैसे बेस्ट है ये आप उसे समझाओ। तो जैसे ही एक्स पर्सन आता है रिसेप्शनिस्ट के पास, मानो कि रिसेप्शनिस्ट एक लड़की है जिसकी एज करीब 25 इयर्स की है और एक्स पर्सन की एज करीब 60 इयर्स है। ठीक है, तो एक्स पर्सन रिसेप्शनिस्ट के पास आके बोलता है कि मैंने बहुत सा सुना है कि आपकी हॉस्पिटल्स पर्टिकुलरली सर्जरी है इसके लिए बहुत अच्छी है, तो मुझे ये बीमारी है और मुझे यहाँ पे सर्जरी करवानी है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं क्या पैसे लगेंगे और कितना टाइम लगेगा। तो अब रिसेप्शनिस्ट है उसको तो पहले से ही ट्रेनिंग दे रखी है कि आपको ऐसे ऐसे सही तरीके से बताना है। इसके लिए उसको तनख्वाह भी अच्छी मिलती है और हॉस्पिटल्स के मुकाबले। तो मतलब रिसेप्शनिस्ट का प्रोफेशनल इथिक्स ये हो जाता है कि वो एक्स पर्सन को ये कन्विंस करे कि ये हॉस्पिटल अच्छी है और यहाँ पे उसे एडमिट होना चाहिए, और उसको ये कहना चाहिए कि भैया आप एक्स वाई और जेड हॉस्पिटल की तो बात छोड़े, उनमें वो बात ही कहाँ जो ये एक्स हॉस्पिटल्स में है वो समझाए। ठीक है, और वो बताता है पर्सन को, पेशेंट्स को कि आपकी सर्जरी के लिए करीब 5 लाख रुपीस होंगे, जबकि एक्स पर्सन वो 5 लाख रुपीस अफोर्ड नहीं कर सकता। अब सिचुएशन यहाँ पे ये बनती है कि 60 इयर्स का ओल्ड पर्सन जो है वो अपनी सर्जरी के लिए 5 लाख अफोर्ड तो नहीं कर सकता, लेकिन
जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, कोई भी पर्सन हो अगर सर्जरी करवाना चाहता हो तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स में करवाने का ही सोचेगा। तो वो रिसेप्शनिस्ट को ये कहता है कि मैडम चलो कोई बात नहीं, मैं 5 लाख का अरेंज तो कर लूँगा, मेरा एक पुश्ताना घर है वो मैं बेच दूंगा और आपको 5 लाख जमा कर दूंगा। लेकिन वो एक दुविधा में भी है कि ये सच में अच्छी हॉस्पिटल्स है, क्या ये सही सर्जरी होगी यहाँ पे मेरी। तो वो रिसेप्शनिस्ट आसपास में देखता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि बेटी आप मेरी लड़की या मेरी बेटी के एज की हो, तो मुझे सच सच एक बात बताना, मैं यहाँ 5 लाख रुपीस का जो खर्चा कर रहा हूँ वो क्या सही है, मेरी इलाज यहाँ से सही होगी, मेरे जो सर्जरी होने वाली वो बेस्ट डॉक्टर से होगी। अब रिसेप्शनिस्ट के लिए दो अलग अलग सिचुएशन देखते हैं। एक सिचुएशन तो ये है कि वो देखती है कि सामने वाला पर्सन पुअर है, जो 5 लाख रुपीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, और एज पर क्वेश्चंस ऑफ द पर्सन वो ये भी जानती है कि यहाँ का जो बेस्ट डॉक्टर है उसने कल ही हॉस्पिटल्स छोड़ दिए, मतलब उसका इलाज कोई और डॉक्टर करने वाला है। एक ही सिचुएशन ये है, और एक सिचुएशन उसकी प्रोफेशनल सिचुएशन मान ले हम। प्रोफेशनल सिचुएशन मतलब कि वो हॉस्पिटल उसे अच्छी तनख्वाह देता है और वहाँ के उसे कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब उसको रूल्स उसे जो है वो फॉलो करने होते हैं। जैसे कि उस चेयर पे बैठे हुए उसकी ये ड्यूटी है कि एक्स पर्सन या वाई पर्सन कोई भी पर्सन यहाँ पे इलाज के लिए आए तो उसे अच्छे से समझाए और उसको कन्विंस करे कि ये एक हॉस्पिटल इस शहर की सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है और आप जो सर्जरी करवाना चाहते हो इसके लिए इसके अलावा और कोई अच्छी हॉस्पिटल्स होनी ही नहीं चाहिए। तो इसके यहाँ दो अलग अलग सिचुएशन हो जाती है। सिचुएशन एक में तो ये हम मान लेते हैं कि उसके मोरल है, उसके पर्सनल थिंग्स है, उसके पर्सनल थॉट्स है, और सिचुएशन दो में ये है कि उसके प्रोफेशनल थॉट है, उसके प्रोफेशनल इथिक्स है। ठीक है, मतलब कि एक सिचुएशन उसकी अंदर की आत्मा तो ये कह रही है कि पर्सन गरीब है, और सच बात तो ये है कि वो जिस डॉक्टर्स के इलाज या जो सुन के यहाँ पे आया है कि बेस्ट डॉक्टर के लिए, तो वो यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है, और दूसरी हॉस्पिटल्स के कंपेयर में जो इसकी सर्जरी होने वाली है यहाँ पे, वो दूसरी हॉस्पिटल में भी सेम ही सर्जरी, मतलब कि सेम कलीग और डॉक्टर से ही होगी। तो बस डिफरेंस है तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ का पैसे का। तो जाहिर सी बात है उसकी अंतर की आत्मा तो यही कहेगी कि उसको एक्स हॉस्पिटल्स पे ना करवाने की जगह वाई हॉस्पिटल यानी दूसरी और कोई हॉस्पिटल्स में करवाने की वो एडवाइस दे। लेकिन उसके प्रोफेशनल इथिक्स यहाँ पे ये कहते हैं कि नहीं, उसे कैसे भी कन्विंस करके उसको यहाँ पे एडमिट कराना है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दो सिचुएशन है, एक तो प्रोफेशनल इथिक्स वाली सिचुएशन है जो उसे ये कहती है कि एक्स हॉस्पिटल्स में उसे एडमिट कराओ, और एक सिचुएशन है उसके अंदर की आत्मा जो उसको ये कहती है कि वाई हॉस्पिटल्स में उसकी सर्जरी करवाए तो अच्छा है। तो अब देखा जाए तो पहली सिचुएशन में वो इथिकल तो है लेकिन वो मोरली नहीं है, मतलब उसकी अंदर की आत्मा की बात वो नहीं सुन रहा है। और दूसरी सिचुएशंस में ये हो जाता है वो मोरली तो है, वो अंदर की आत्मा नहीं सुन रहा है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मोरली और इथिक्स दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स के रूप में हम यूज़ नहीं कर सकते। अब मुझे लग रहा है कि शायद आप समझ पा रहे हो कि मोरालिटी और एथिक्स के बीच में क्या मेन डिफरेंस है। मोराली एक ये चीज़ है जो हमें अंदर की और इंटरनल सोल्स हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, वो इंडिविजुअल होती है। और प्रोफेशनल इथिक्स और इथिक्स ये होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो सोसाइटी और या कोई ऑर्गेनाइजेशन के बनाए हुए कोड ऑफ कंडक्ट या रूल होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं
सेम चीज हम यूज करें वेन डायग्राम। ये तो हो गया इथिक्स प्लस मोरली, जो दोनों है लाइक डिसिप्लिन। ये तो हो गया इथिक्स, और वी कैन से द प्रोफेशनल इथिक्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और एक हो गया मोरली। वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ द लॉयर। अब लॉयर का प्रोफेशनल इथिक्स तो ये कहता है कि कोई भी अगर उसके पास एक्सक्यूज पर्सन आए, चाहे वो गिल्टी हो या ना हो, उसको प्रोफेशनली उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। और उसका मोरली, ये तो प्रोफेशनल इथिक्स की बात हुई कि गिल्ट पर्सन है या नहीं है। उसको बचाना है, क्योंकि उसका प्रोफेशन ये कहता है। और मोरल की बात करें तो उसको सिर्फ और सिर्फ उस एथिक्स को, उस एक्सक्यूज को बचाना चाहिए जिसने कोई गुनाह या नहीं किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी दोनों सिचुएशन बन जाती। अगर एक सिचुएशन में देखा जाए तो उनमें भी दो चीज़ आ जाती है। एक ऐसी भी सिचुएशन बन जाती जिसमें उसका जो एक्सक्यूज है वो गलत नहीं है, और उसे बचाना है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में उसका प्रोफेशन भी इथिकल है और मोरल भी सही है, क्योंकि मोरल भी यही कहता है कि उसको बचाना चाहिए। तो यहाँ पे वो एडी चोटी का जोर लगाएगा और उसको बचाने की कोशिश करेगा कैसे भी करके, ठीक है। तो ये सिचुएशन लॉयर में हम ये कह सकते हैं जो इथिक्स भी है और मोरल भी है। एक सिचुएशन ये है कि उसका एक्सक्यूज जो है वो गुनहगार है। वो उनसे पूछता है, भैया आप मुझे ये सच सच बता दो कि आप गुनहगार हो या नहीं, मतलब आपने ये गलती की है या नहीं की। देखो मेरा तो ये पैसा है, मैं आपको एड़ी चोटी जोर लगा के आपको बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे एक बार ये आप बता तो दो जिनसे मैं किस तरह से आपका डिफेंस करना है वो मैं समझ सकूं। तो यहाँ पे उसको पता चलता है कि वो एक्सक्यूज गुनहगार है और उसे बचाना भी है। तो यहाँ पे वो प्रोफेशनली इथिक्स तो हो जाता है उसको बचाने में, लेकिन मोरली नहीं होता, क्योंकि मोरली ये होता है कि हमें गुनहगार को बचाना नहीं चाहिए, उसको सजा मिलनी ही चाहिए, ठीक है। और थर्ड सिचुएशन ये है, गुनहगार है और उसे सजा दिलवानी है। तो लॉयर के ये तीन अलग अलग सिचुएशन के बाद में जानने के बाद मैं श्योरली कह सकता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोफेशनल इथिक्स और इथिक्स एंड मोरालिटी के बीच में क्या मेन डिफरेंस है। हम सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो मोरालिटी और प्रोफेशनल इथिक्स एक दूसरे के सिनोनियम कुछ सिचुएशंस में तो है, लेकिन कुछ सिचुएशन में वो नहीं है। कुछ सिचुएशन में ये हम ये कह सकते हैं कि अगर आपकी इंटरनल आत्मा या आपका सोल कुछ चीज़ करने के लिए आपको सही बता रहा है तो वो मोरली है, ठीक है। और एक्सटर्नल सोर्स मतलब आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो, सोसाइटी है, गवर्निंग बॉडी है, जो आपको बोल रहा है कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है, तो वो क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इथिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी विच एड्रेस क्वेश्चन ऑफ द मोरालिटी। मतलब इथिक्स और मोरालिटी दोनों फिलोसॉफी की एक ब्रांच है, लेकिन मोरालिटी इज अ पार्ट ऑफ द इथिक्स। जैसे मैंने पूरा कहा, अगर कोई आपको पूछेगा कि मोरालिटी क्या है और या इथिक्स क्या है, तो आप सिंपल सा आंसर दोनों एक ही है, लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग वर्ड है
और मोरली इज अ पार्ट ऑफ द इथिक्स। ठीक है, द वर्ड इथिक्स इज कॉमनली यूज इंटरचेंजेबल विथ मोरालिटी। जैसे मैंने पहले से ही आपको बता दिया है कि बोथ कैन बी यूज एज ए इंटरचेंजेबल और सिनोनियम, बट इन सम सिचुएशन, इन द different situation, it can be used interchangeably or not be. Now as a subject के तौर में बात करें तो ethics can be divided in the three terms: moral, immoral and the non-moral. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो मोरल, चलो मोरल के लिए पहले हम एग्जाम्पल के तौर में देखने की कोशिश करते हैं। मोरल की बात है तो यहाँ पे हम सामान्यतः बात कर रहे हैं मोरल की, कोई प्रोफेशनल एथिक्स के बारे के रूप में बात नहीं कर रहे, जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। मोरल जैसे अगर आप कोई भूखे व्यक्ति को मदद कर रहे हो, खाना खिला रहे हो, तो वो मोरली क्या है, सही है, क्योंकि वो सामान्य सोसाइटी में या सभी जगह की वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाओ तो भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सब सही मानते हैं, तो वो मोरली सबके लिए सही है, तो वो मोरली है। अब इमोरल का एग्जांपल देखते हैं। चलो आप रास्ते पे जा रहे हो और कोई भूखा व्यक्ति आपके पास खाने के लिए कुछ चीज़ मांग रहा है या पैसा मांग रहा है, ठीक है, और आप उसको खाना नहीं दे रहे हो और उसका तिरस्कार कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप दुनिया के सेंस में और किसी और के सेंस में इमोरल बन जाते हो, क्योंकि ज़्यादातर सब यही मानते हो कि भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सही है, ठीक है, तो ये हो गया इमोरल। अब नॉन मोरल मतलब जो मोरल भी नहीं है और इमोरल भी नहीं है, मतलब कोई ऐसा कार्य जिसे करने से किसी का भला भी नहीं हो रहा और किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा, ऐसा कार्य तो उसे हम नॉन मोरल भी कहते हैं। जैसे कि अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो और वो अपनी तरफ से पढ़ रहे हो, आपको जैसे पढ़ने के लिए अच्छा रहता है वैसे पढ़ रहे हो, तो उसमें किसी का बुरा भी नहीं हो रहा और किसी का सही भी नहीं हो रहा, तो वो कार्य क्या है, आपका नॉन मोरल है। जैसे पानी पीना, वो भी नॉन मोरल है, ठीक है। तो इथिक्स के अगर सब्जेक्ट के तौर पे हम देखे जाए तो 3 अलग अलग टर्म्स बन जाते हैं, मोरल, इमोरल और नॉन मोरल। तो अब हम इथिक्स और मोरल के कुछ कंपैरिजंस देखते हैं। ऑन द बेस ऑफ व्हाट इज इट, मतलब वो क्या है, ऑन द बेस ऑफ सोर्स, on the base of why we do it, on the base of what if we don't do it, and on the base of the flexibility of ethics and moral. अब मैं मान लेता हूँ आपको इथिक्स और मोरल के बीच में मेजर डिफरेंस पता चल गया है कि इथिक्स क्या है, तो वी कैन से इट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट और given by the society. And if we thinking about the professional base, then code of conduct which we have to follow given by our organizations or company, and moral means rules या our beliefs जो हमें ये कहते हैं कि ये सही है और या गलत है। Now What is it? तो जैसे मैंने पहले ही यहाँ बता दिया, ethics is the rules of conduct recognized or defined or set by the particular class of human or society or the organizations. And moral, it is the principle or habit with respect to right or wrong conduct by us. ठीक है, और इन अदर टर्म्स में अगर बात करें तो इथिक्स इज डिफाइंड हाउ थिंग्स आर अकॉर्डिंग टू द रूल्स, एंड द मोरल इज इट डिफाइंस हाउ थिंग्स शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल आइडियल्स एंड द प्रिंसिपल्स। नाउ इन टर्म्स ऑफ द सोर्स की बात करें हम, सो इथिक्स इज
द सोर्स ऑफ द इथिक्स इज सोशल सिस्टम। जैसे हमें बचपन से ही बताया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रोफेशनल वर्क की जगह प्लेस की बात करें, बिजनेस प्लेस पे बात करें, तो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो एक्सटर्नली हमें बताते हैं कि हमें सोसाइटी में ये बिहेव करना चाहिए, हमें हमारी कंपनी में या एक्स वाई प्लेस पे हमें ऐसे रहना है, ठीक है। और मोरल की बात करें तो अंतरात्मा की बात है, इंडिविजुअल है और इंटरनल सोर्स है मोरल्स। वाई वी डू इट, इथिक्स हम क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि हमें सोसाइटी कहती है कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, बिकॉज सोसाइटी सेज अस it is a right thing to do. And morals, because we believe that this is the right or wrong. मतलब मोरल ये है कि हम खुद मानते हैं कि ये सही है या गलत। यहाँ पे हमें किसी और कहने या नहीं कहने की बात नहीं है, मतलब कि हमारे इंटरनली बात है, ठीक है। वॉट इफ़ वी डोंट डू इट, मतलब अगर हम इथिकली नहीं रहते तो क्या होता है? सोसाइटी विल बी द डिसअप्रूव्ड। अगर प्रोफेशनल जगह की बात करें तो सोसाइटी जॉब से हमें फायर भी कर देते किया जा सकता है। सोसाइटी टर्म में बात करें तो सोसाइटी हमें हमने कई मूवीज़ या सीरियल्स में देखते हैं, छोटे से गांव में अगर कोई पर्सन है वो उस गांव के रूल्स नहीं फॉलो करते तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। वैसे ही अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो और वहाँ के कोड ऑफ कंडक्ट या रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हो तो पॉसिबल है आपको वहाँ से जॉब से भी निकाला जा सके। मतलब अगर आप नहीं वहाँ इथिक्स फॉलो करते तो ये पॉसिबिलिटी है। और मोरल्स में क्या है, अगर आप मोरली फॉलो नहीं करते तो क्या होता है? उसका रिएक्शन डिफरेंट पर्सन पे डिफरेंट आता है। हो सकता है कि कोई पर्सन हो उसे बुरा लग जाए, अगर आप मोरली सही तरीके से उसके साथ बात ना कर रहे हो, चीज़ नहीं कर रहे हो, तो पॉसिबल है कि वो हर्ट हो जाए या डिप्रेस में आ जाए, अनकंफर्टेबल फील हो, ठीक है। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी, ethics are depends on others, they tend to be consistent with a certain contents। मतलब यहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी है। एक सोसाइटी या कल्चर के हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट अलग होते हैं, रूल्स अलग होते हैं। जैसे कि हम बात करें रिलीजन्स में तो हिंदू रिलीजन्स में कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ रूल्स अलग होते हैं बिहेव करने के, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबल्स है, डिपेंड्स ऑन द कंटेंट्स। हम जैन धर्म की बात करें तो वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट अलग रहेंगे। हम ऑर्गेनाइजेशंस में बात करें तो हॉस्पिटल्स के ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ कंडक्ट भी अलग रहते हैं और एजुकेशन सिस्टम्स के भी कोड ऑफ कंडक्ट अलग रहते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड ऑन द कंटेंट्स। जबकि हम मोरल्स की बात करें तो कंसिस्टेंस होता है, एक ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर सभी के मोरल्स सही ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच बदल जाए, इंडिविजुअल कोई पर्सन की सोच बदल जाए तो उसके मोरल भी बदल जा सकते हैं। जैसे कि हम चोर की बात करें तो चोर के लिए चोरी करना उसके लिए मोरली है, लेकिन किसी और पर्सन के लिए चोरी करना क्या है? गलत बात है। चोर तो मानता ही है कि चोरी करना सही है तो उसके लिए वो मोरली सही है, लेकिन दूसरों के लिए तो वो सही बात नहीं है ना। मुझे लग रहा है कि इथिक्स और मोरालिटी के बीच में हमने बहुत सी बात कर ली और बहुत से एग्जांपल्स भी देख लिए। अगर फिर भी आप में से किसी को कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट मी, सो आई विल बी द आंसर यू।